आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामू जोशी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर मुख्यमंत्री धामी को दी बधाइयां। आज दिनांक 4 जुलाई सन 2023 को चौहान मार्केट पीलीभीत रोड खटीमा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय विकास पुरुष धर्म रक्षक युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी को वह और सभी कार्यकर्ता इस बात के बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की अलख को जगाया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयास से उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा और उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी फॉर्म में लागू किया जाएगा, ऐसा विश्वास जिला कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने व्यक्त किया है। उत्तराखंड राज्य के यशस्वी विकास पुरुष धर्म रक्षक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा तैयार ड्राफ्ट के आधार पर उसकी समीक्षा करने के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। जिला कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि कुछ विरोधी लोग और विपक्षी पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध व प्रचार करने में जुटी हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि सभी लोगों के हितों की रक्षा यूनिफॉर्म सिविल कोड में निहित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी लोगों का फायदा है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। सभी वर्गों, सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय के लोगों के हितों की यूनिफॉर्म सिविल कोड से रक्षा होगी। इस देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं और सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में निहित है। यही हमारे देश का कल्चर है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उक्त अवसर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रयास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाइयां देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने सर्वप्रथम यूनिफॉर्म सिविल कोड की अलख को इस प्रदेश में जगाया है और इसे लागू करने की पहल की है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शीघ्र लागू करने की बात कही थी और 30 जून को उसका ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, जिसका मंथन करने के बाद सीख ने उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड राज्य में लागू कर देगा। नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी खटीमा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना और प्रशंसा की है और बताया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री का कद तीसरे नंबर पर आ चुका है। सर्वप्रथम भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तीसरा नंबर पर हमारे राज्य के यशस्वी लोकप्रिय धर्म रक्षक विकास पुरुष युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए रात दिन काम करके उत्तराखंड को पूरे देश का एक मॉडल राज्य के रूप में तैयार किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रयास के लिए उन्हें बधाइयां देने में और आभार व्यक्त करने में जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया के अतिरिक्त नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा खटीमा और खटीमा की आन बान और शान जीवन सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी खटीमा के तेज तर्रार कर्मठ और दिग्गज नेता भवानी भंडारी, मनोज वाधवा, ललित जोशी, कमल सिंह चौहान, अवधेश गोयल, विमल सोनकर, पुष्कर बिष्ट, संतोष अग्रवाल सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में विस्तृत चर्चाएं जो इस समय प्रदेश में चल रही है, उसी के संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया और इसको यथाशीघ्र लागू करने में और पूरे देश में अग्रणी प्रदेश बनेगा हमारा उत्तराखंड। तो इसके लिए हम उनको एक बधाई भी देना चाहते हैं और आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस जो हमारा यूसीसी है ये किसी मतलब किसी भी व्यक्ति या यहाँ की भाषाओं के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक अच्छा कानून बनेगा और इसमें सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिलेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।